माते है, ये समझ गए। आधार है राजा का मतलब सबको परमात्मा का आधार है। वो भी अपना काम कर रहे हैं, उसको हुकुम मालिक ने दिया है। और संत भी जीवों को उद्धार कर रहे हैं, जीवों को तार रहे हैं। तो संत को भी आदेश किसका है? परमात्मा का। मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन जग के माई, ने अंचर कांडो सुन होई, ओ नाम ब्रह्म को कहे न कोई। महाराज कह रहे हैं। अब महाराज नहीं कह रहे, ये सत्ता कह रही है। कौन कह रहे हैं? सत्ता। सत्ता क्यों आई? सत्ता आती है संत में, सत्ता पंथ में नहीं है। आप कहोगे हम रामसनी बन के हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। अगर रामसनी में सत्ताधारी संत है, उनके शरण में आप जाते हो तो आपका उद्धार होगा। सत्ता संत में नहीं है, सत्ता संत में है, पंथ में नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि मुझे क्यों आना पड़ा? मेरे पहले तो रामसनी संप्रदाय था। महाराज के पहले भी तो रामसनी संप्रदाय था, और महाराज भी आके रामसनी बने। मगर क्यों आए? मैं आयो इन कारण भाई। ये मेरे भाई, मैं क्यों आया हूं, इसका कारण क्या है, ये सुनो। सो प्रगट सुन जग के माई। जगत को खुला करके महाराज कह रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं। इसलिए आया हूं कि मेरे पास भी खांडा है, मेरे पास भी तलवार है, और मुझे तलवार देके किसी ने भेजा है। अब किसने भेजा है? मालिक ने, जो सबका मालिक एक है, उस परमात्मा ने मुझे कहा है। जैसे राजा अपने हाकम को कहते हैं कि ये खांडा लेके जाओ और इस लड़की के इसके साथ फेरे लगा के मेरे पास मेरी रानी बना के लाओ। जैसे बाहर के राजा का प्रमाण देके महाराज समझा रहे हैं। अब यहाँ भी, यहाँ जितने बैठे हैं सब हंस। ये हंस क्या है? हम सब लड़कियां हैं, और हमको पसंद किया है राजा ने। राजा कौन? परमात्मा। परमात्मा कह रहे हैं कि इन सब लड़कियां की मेरे साथ शादी बना के इनको रानी बना के लाओ। तो भेजा किसको? संत को। सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे संत को खांडा लेके भेजा है। यहाँ जो बैठे हैं और जिन्होंने ये नाम लिया है, जो सासों सास में भजन कर रहे हैं, ये सब रानी बनने के लिए परमात्मा ने, परमात्मा रूपी राजा ने हमको पसंद किया है, और हमको फेरे लेना है। किसके साथ? नियंचर रूपी खांडा के साथ। अब जब तक नियंचर हमारे भीतर नहीं जगेगा, हम साथ फेरे नहीं ले सकेंगे, हमारा ब्याह नहीं होगा। हमको परमात्मा के साथ ब्याह करना है, क्योंकि वो हमारा सच्चा पति है। ये पति जो हमें मिले हैं यहाँ के, वो सच्चे नहीं हैं। वो एक दिन हमको सबको छोड़ के जाने वाले हैं। सबका पति, सब आत्मा का पति है परमात्मा, और सबको परमात्मा के साथ शादी करनी है। और शादी करने के लिए संत ये नियंचर रूपी खांडा तलवार लेके आए हैं जगत में, और कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान को धारण करो, सास उसास में प्रेम से भजन करो, और नियंचर को जगाओ, कुदरत कला को जगाओ। कुदरत कला के साथ
तुम्हारा वो नयनचर के साथ ब्याह हो गया तो तुम परमात्मा की रानी बनोगे और परम सुख को प्राप्त करोगे। सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो जुग के माही। अब ये कौन सदगुरु? हम तो शरीरधारी सदगुरु बनाते हैं और महाराज कह रहे महाराज तो शरीरधारी सदगुरु थे, फिर उनको किस सदगुरु ने भेजा है? वो है सदगुरु, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, वो है परमात्मा। आदि सदगुरु कौन है? परमात्मा। हम सुखराम जी महाराज के लिए क्यों आदि सदगुरु लगाते हैं? हमारे महाराज परमात्मा से आए और परमात्मा में जाके मिल गए। महाराज में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज ही हमारे लिए भगवान है, यही हमारा परमात्मा है, यही हमारा ईश्वर है। इसलिए हम आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, इसलिए हम उनको लगाते हैं। वास्तव में आदि सदगुरु है परमात्मा, और हमारे महाराज और परमात्मा एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे महाराज ही परमात्मा है और परमात्मा ही हमारे महाराज है। परमात्मा की पूरी सत्ता हमारे गुरु महाराज में है। तो महाराज कहते हैं सोने अंचर दे मुझताई, और सदगुरु भेजो जग के माई। जैसे राजा यहाँ बेचते हैं वैसे सदगुरु ने मुझे भेजा है आपके लिए। आप सब कुंवारी हो, आप सबका ब्याह नयनचर के साथ लगाना है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आने वाले नहीं है। उसने अपना हाकम भेजा है, सदगुरु को भेजा है। परमात्मा कहाँ कहाँ जाएंगे? सब जगह संतों को भेजा है। ये संत के हाथ में मैंने नयनचर रूपी मेरा खांडा दिया है। अब तुम ये नयनचर को जगाओ और मेरे साथ तुम्हारे फेरे हो जाएंगे और तुम मेरी रानी बन जाओगी, और फिर तुम्हें रानी बनने के बाद तो आनंद ही आनंद है। और दहुरद बीच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, पीछे कब समझेंगे हमारा ब्याह हो गया, हमने 7 फेरे ले लिए? कब समझेगा? समझ में आता है शरीर में। अरद उरद में, अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर, नीचे जाने वाली श्वासा और ऊपर चढ़ने वाली श्वासा। अब श्वासा को एकदम सीधे ऊपर नहीं चढ़ाना है। श्वासा को यानी जो उश्वास है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्राणवायु हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं और उश्वास छोड़ते हैं। दोनों श्वासा है, एक लेते हैं एक छोड़ते हैं। लेने वाली श्वासा को जितनी अंदर जाती है उतनी अंदर जाने दो, ये है अरद।
और उर्द है जो बाहर निकलती है उसको यहाँ रोको। सबसे ये पूरा ध्यान का डिटेल में आपको बताऊंगा भजन कैसे करना है और क्यों करना है। सबका प्रमाण सिर कारण दूंगा। क्यों बंद लगा के भजन करना है, बंद लगा के भजन करने से क्या फायदा लाभ है, ये सब बताऊंगा आगे की जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ती जाएंगी तब। तो यहाँ जो ऊर्जा पेट में जमती है ये ऊर्जा ही पलटनी चाहिए। और जब ऊर्जा पलटने लगेगी तो आपको रीढ़ की हड्डी में 24 घंटे एक एहसास होगा कि कोई चीज ऊपर चढ़ रही है। पीछे में गेल होए धुन शब्द की, वो क्या चढ़ रही है? शब्द की ध्वनि चालत है दिन रात। तब समझना चाहिए कि वो नेचर के साथ अभी हम ब्याह करने की स्थिति में है। अब हमारा ब्याह हो रहा है, वो ब्याह की कुछ न कुछ तैयारियां हो रही है। अभी ब्याह हुआ नहीं है, ब्याह तो होगा आगे। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू और बोहर न रहे जुग आस। वो फेरे तो ब्रह्मलोक में लगाना है, मगर ये तैयारी है। ब्याह में बहुत तैयारी करनी पड़ती है, पहले सगाई करनी पड़ती है और फिर और भी कई तरह की तैयारी करनी है। कपड़े लो और गहने लो और मंडप वालों को बोलो, खाना बनाने वालों को बोलो, निमंत्रण छपाओ, ये तैयारी है ना। ये सब जो भजन कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा ध्यान ऊपर जा रहा है तो ये सारी तैयारी हमारी हो रही है। आत्म हंस जाय के ल्याहो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। आत्महंस, ये जो भजन करने वाले हंस है ये सब आत्महंस है, इनकी आत्मा हंस वृत्ति की है। ऐसे हंस हंस को परमात्मा के पास भेजो। अब इनको कहीं इनकी न गति होनी चाहिए, न अगति में जाना चाहिए, न मुक्ति में जाना चाहिए, न काल के देश में जाना चाहिए। ये सब हंस अमरलोक में जाना चाहिए, परमात्मा के देश में जाना चाहिए। इसके लिए संतों को परमात्मा ने भेजा है नयनचर लेके, और हमारे अंदर संत नयनचर जगाते हैं। नयनचर कैसे जगता है? आप कितने भी भजन करो, जब तक सताधारी सदगुरु की निजमन की मेहर नहीं होगी नयनचर नहीं जगेगा। ये खेल ऐसा अद्भुत है। आप कहेंगे कि हम बहुत भजन करके ये नयनचर को जगा लेंगे, नहीं होगा। होगा इसी से, मगर इसको आधार है सदगुरु का। आपको सदगुरु के वचन को मानना है, उनकी आज्ञा में रहना है और गुरु महाराज को समर्पित होना है और विश्वास के साथ भजन करना है, तब जगेगा। जगेगा जरूर। किसका कब जगेगा ये नहीं कह सकते, मगर सबका जगेगा ये गारंटी। हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मत कोई। महाराज को ये आदेश हुआ है कि जितने भी सास सुसास में राम राम कर रहे हैं ये सब हंस है। ये सब हंस को मेरे पास भेजो, इनको काल से मुख से छुड़ाओ और आनंद लोक में मेरे पास इनको भेजो। एक भी नहीं रहेगा, जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सोई। आगे पीछे का मतलब ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सभी परमात्मा के देश में जाएंगे। निश्चिंत रहो, हमसे इतना भजन नहीं हो रहा है, कोई चिंता नहीं। आपने निजमन दिया है, आपने गुरु महाराज को पूरी तरह से समर्पण आप हो चुके हो। धीरे धीरे ये सब होगा, चिंता की कोई बात नहीं। जितना हो सकते उतना भजन करो। यहाँ रामदाना में सुबह का जो समय हमने रखा है, वाणी चलेगी, पाठ होगा, गुरु महिमा, ब्रह्म स्तुति, सदगुरु सत्ता, आत्मसार, ये चलता रहेगा। उसमें आके आप भजन को बैठ जाओ
किसके अंदर कब शब्द जगेगा, किसके अंदर कब सत्ता जगेगी ये कह नहीं सकते, जगेगी जरूर, गारंटी है। महाराज कह रहे कि जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सुनो। जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, और लाखा गुना खून पड़ जाए कोई मिनका दे आसी। आप पहले के कितने भी आप पापी हो, कितने भी आपने पहले के बुरे कर्म किए हैं, निश्चिंत रहो। मोक्ष में जाने के लिए आपके पहले वाले कर्म आड़े नहीं आएंगे। नहीं तो मैंने तो बहुत पाप किए, मेरा कैसा उद्धार होगा। आपके पहले कर्म देखे नहीं जाएंगे, आपका अभी निजमन देखा जाएगा। आप समर्पित हो कि नहीं ये देखा जाएगा। गुरु रिजे भयभीत मन, अगर आपके अंदर भय है, संतों की आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने भजन नहीं किया, घर में रहते हुए भी, खाली रहते हुए भी मैं सत्संग में नहीं गया, ये डर अगर आपके भीतर है तो आपके ऊपर मेहरबान होगी। क्योंकि गुरु भयभीत मन जिसका है उसके ऊपर रिश्ते हैं। अनंत क्रोध आगे जन आया, आत्महंस ब्यावने भाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मारीत और कहूँ तोई। अच्छे से इस साखी को समझो। अनंत क्रोड़ आगे जन आया। महाराज कहते हैं कि मैं केवल आया, मेरे अंदर ही सत्ता थी नहीं, मेरे पहले भी एक नहीं अनंत करोड़ संत आए। आप कहोगे अनंत करोड़ संत आए तो इस दुनिया को बने कितने युग बीते, अनंत युग बीत गए। फिर अनंत युग में हम थे कि दूसरे कोई थे? हम ही थे। हम कितने बार जन्मे, कितने बार मरे, इसका पता नहीं। जब अनंत करोड़ संत उद्धार करने के लिए आए तो हम अनंत करोड़ बार जन्म हुआ और अनंत करोड़ बार हम मरे। अब हमको ये चक्कर कोई मिटाना है। अब हमको बार बार जन्म नहीं लेना है, बार बार नहीं मरना है। क्योंकि जन्मते समय भी दुख होता है, माता के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है 9 महीने तक। जन्म भी हमारा बड़े कष्ट से होता है, हमको भी पीड़ा, हमारी माता को भी कष्ट। और मृत्यु के समय तो मृत्यु तो कष्टदायी है, कोई मरना नहीं चाहता। मृत्यु की पीड़ा बहुत गहरी है। और बुढ़ापा, जरा और मृत्यु, ये 3 दुख तो सबके पीछे है। कितना भयानक है बुढ़ापा, वो बूढ़े व्यक्ति को पूछो। कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, चलने की ताकत नहीं रहती है, लोग अच्छे नहीं देखते हैं, न घर वाले न बाहर वाले, कोई नहीं, डोकरा बन जाते हैं, कोई उसको सम्मान से नहीं बोलता। यानी ये अवस्था बड़ी दुखदाई है। तो अनंत करोड़ बार हम आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, मर चुके हैं। अब हमको यही करते रहने का ये सोचना है। अनंत करोड़ आगे जन आया और आत्महंस ब्याह ने भाया। ये आत्मरूपी हंसा का ब्याह करने के लिए अनंत करोड़ संत ये मृत्यु लोक में मेरे पहले आए और चले गए। जितने हंसों को ले जाना था उनके हंसों लेके चले गए। और सोई रीत हमारी हुई, मैं भी वही काम करने के लिए आया हूँ, मेरी रीत भी वही है, मेरा ज्ञान भी वही है। मेरे पास जो भेद है जीवों का उद्धार करने के लिए, और ब्रह्मा जी के पास जो उनको ओहदा दिया है वो सृष्टि की रचना करने का।
और संतों के पास क्या है? सृष्टि में से हंस को ले जाने का, ऐसे ले जाने का कि जो वापस पुनः नहीं आए। इसलिए मगर दोनों को आधार किसका है? परमात्मा का। ये बात समझना है। अब सुन बालाजी पंडित वाणी, वेद भेद अब कहूँ बखाड़ी, बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नियार। सबका आधार क्या है? चेतन। चेतन क्या है? चेतन ही परमात्मा। ये जो चेतना हमारे अंदर है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हालचाल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर चेतन आत्मा है। मृत शरीर नहीं हिलेगा, न कुछ बोलेगा। कितना भी उसके सामने आप रो, वो आपको उठकर जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर चेतन आत्मा निकल गई नहीं। और हमारे अंदर वो चेतन आत्मा है। तो महाराज कहते हैं कि सब चेतन के आधार पे है, मगर काम काम में फर्क है। एक को कहा है कि तुम सृष्टि की रचना करो, एक को कहा है तुम इसमें से हंस को बाहर ले जाओ, दोबारा सृष्टि में वापस मत आने दो। आधार है उस चेतना का, आधार है उस मालिक का। यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताही, बेहद लग बात कही माई। यूं यूं यानी परमात्मा के आधार से ब्रह्मा जी 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताई। किसके लिए बनाए? ये जीव को हद में रखने के लिए, 3 लोक में रखने के लिए। ये जीव 3 लोक से 4थे लोक में न जाए, इसके लिए ये वेद बने। अब उनको मालिक ने वही आदेश दिया है कि तुम सृष्टि की रचना करो और ये जीवों को हद में रखो, इनको मोक्ष में मत जाने दो। अब ब्रह्मा जी का क्या दोष? उनको तो वैसा कहा गया है, और हम ब्रह्मा जी को गालियाँ देते हैं। रामकृष्ण ने नहीं देना चाहिए कभी भी। वो क्या करे? वो भी तो मोक्ष में जाना चाहते हैं। 3 लोक की करे बंदगी, आ विपदा ब्रह्म लगा, उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। कौन ब्रह्म? परमात्मा। उपज खपत करो प्रतिपाला। अब ये परमात्मा भी काल निरंजन के आधार से सब करा रहे हैं। परमात्मा से काल बना है, काल ने 3 देवता को बनाया और 3 देवता काल के अंडर में है, मगर मूल में काल को भी आधार परमात्मा का है। कभी काल का संवाद अपन लेंगे तो उसमें सारा निर्णय हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताई, और बेहद लग बात कही माई, यानी ब्रह्म प्राप्ति तक का भेद वेद में है, मगर सबके बस में नहीं है, सबसे लिए सुलभ नहीं है। 4 वेद संबंध है भाई, जामे हीरा डार्यो, और मर्जी वा बिन परत न ला दे, 5 जन्म बिगाड़ियो। सागर में हीरे को खोजने जैसा है वेदों में सूक्ष्म वेद का ज्ञान ढूंढना या पारब्रह्म का भेद ढूंढना, ये कठिन है। इनको हुकुम यहाँ लग हुआ, 3 लोक बसाओ जुआ। ब्रह्मा जी को आदेश यहाँ तक हुआ कि तुम जाके 3 लोक की रचना करो। 3 लोक कौन से? स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। ऊपर है स्वर्ग, ये हम मृत्यु लोक में है। नीचे है पाताल, पाताल नीचे है, पाताल ही नरक है।
तीन लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे। जहाँ लग ब्रह्मा तान बताई, अगम बात सुगम कर भाई। महाराज क्या कह रहे हैं? तीन लोक में आवे जावे। तीन लोक कौन से? स्वर्ग मृत्यु पाताल। ये जीव क्या करेगा, कहाँ जाएगा? हम कहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद सब खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ। किए हुए कर्म तो है, कर्म के आधार से ये स्वर्ग में जाएगा, कर्म के आधार से ये नरक में जाएगा। तो तीन लोक में छोटी बड़ी पदवी, छोटी बड़ी पदवी क्या है? छोटी पदवी है देवता की और बड़ी पदवी है इंद्र की। और भी छोटी एक गंधर्व है। ये छोटी बड़ी पदवी तीन लोक में कैसे प्राप्त की जाती है, ये वेद में है। वेद में सारा ये ज्ञान है। वेद में कुछ नहीं, ये नहीं है। तीन लोक का सारा ज्ञान। तीन लोक में अगर आपको रहना है, आपको मोक्ष में नहीं जाना है, तो आपके लिए वेद से बढ़िया कोई ज्ञान नहीं है। ये हमारे लिए कोई वेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि हमको चौथे लोक में जाना है, हमको तीन लोक में रहना नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये वेद उपयोगी नहीं है। जहाँ लग ब्रह्मा तान बताई, तान तान के यानी खुला, जोर देके ब्रह्मा जी ने चार वेद में तीन लोक में सुख मिलने का, छोटी बड़ी पदवी पाने का ज्ञान बताया है। और महाराज ने तान कर क्या बताया है? के सुख राम तान में के सुख राम तान में के परमारत के थाई, सत स्वरूप की आज्ञा मोने, सत स्वरूप की आज्ञा मोने, अंसतारो जुग माई बांधा और सकल पिसतासी, बांधा और सकल पिसतासी। मेरी शरण हंस जो आए, मेरी शरण हंस जो आए, सो आनंद पासी बांधा और सकल विसतासी, रे बांधा और सकल विसतासी। महाराज भी तान के कह रहे हैं, महाराज भी जोर दे के कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी भी तान के कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जोर दे के कह रहे हैं। मगर दोनों का कार्य अलग है। ब्रह्मा जी
ये जीव तीन लोक में कैसे रहे, ये ज्ञान जोर दे के कह रहे हैं वेद के द्वारा। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ये हंस चौथे लोक में सस्वरूप आनंद पद में कैसे जाए, ये जोर दे के कह रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, दोनों भी तान के कह रहे हैं। अब जिसको जो आदेश दिया है वो अपना आदेश का पालन करेंगे, मगर ये गलत फहमी निकाल देना, दोनों को आधार परमात्मा का है। इन्हीं शब्दों के साथ